सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आपकी पासपोर्ट की एप्लीकेशन में पुलिस वेरिफिकेशन इज़ नॉट क्लियर लिखा आता है, पीवीआर रिपोर्ट इज़ नॉट क्लियर एंड फाइल इज़ अंडर रिव्यू एट आरपीओ, तो आपको क्या करना चाहिए। इसके बहुत से रीजंस होते हैं। मतलब मैं ये कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, बिकॉज मेरे साथ पर्सनली ये चीज़ हुई अभी 1 महीने पहले, तो मैं इस चीज़ के रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके कुछ मतलब अलग अलग टाइप के रीज़न होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड से नाम मैच नहीं किया, आपका एड्रेस मैच नहीं किया जो आपने डाला है, या फिर पुलिस वाले बंदे को पैसे नहीं दिए। ऐसा हार्श रियलिटी, आपको पैसे देने ही पड़ते हैं मोस्टली केसेस में, मैंने भी दिए थे। तो यही कुछ केसेस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो पहले मैं आपको अपना सीन बताता हूँ। मैंने 2 फरवरी को अप्लाई किया था पासपोर्ट के लिए, और मेरी 1 मार्च की अपॉइंटमेंट थी। अपॉइंटमेंट मेरी हुई, सब कुछ अच्छा था। 2 तारीख को मेरे पास मैसेज आया दैट योर पुलिस वेरिफिकेशन हैज़ बीन इनिशिएटेड, तो ये लिखा था उस पर। तो इनिशिएट हुआ तो मतलब आई वॉज हैप्पी, बट जो मेरा थाना था, मतलब मेरा जो एरिया वो सदर थाने में आता है, और जो वेरिफिकेशन आया था वो आया था ताजगंज थाने में। तो जब ये मेरे पास नोटिफिकेशन आया तब मैं समझ गया था कि आई डिड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो चुकी है। तो मतलब मैंने गलत थाना डाला था, ये चीज़ मुझे समझ में आई बाद में, जब मेरे पास वो मैसेज आया कि आपका ताजगंज थाने में रिपोर्ट आई है, मतलब वेरिफिकेशन के लिए आया। तो उस वक्त नहीं समझ में नहीं आया मैंने क्या करूं। मतलब उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता, अगर आपने जो एक बार थाना डाल दिया है, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुकी है, तो उसके बाद यू कांट डू एनीथिंग। जो वहाँ से वो भेजेंगे वो आएगा, आपको देना पड़ेगा। तो मैंने उस गलती को छुपाने के लिए ये किया कि इससे पहले पुलिस वाला मेरे घर आता, उसने मेरे को कॉल किया कि सर आपका पुलिस वेरिफिकेशन आया। तो वो लोग आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, आपका घर देखते हैं, आपकी लोकेशन देखते हैं कि आप वहाँ पर सच में रह भी रहे हैं, आपका एड्रेस गलत तो नहीं है। तो उससे पहले वो मेरे घर आता, मैंने उसे कॉल किया, सर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि वो मेरी मतलब रेजिडेंस देखे कि मतलब ये बंदा यहाँ पे रहता है, तो वो यहाँ पे आके बोलेगा सर ये तो हमारे एरिया में ही नहीं आता। तो फिर वो मेरी एप्लीकेशन को मे बी हो सकता था कि डिनाई भी कर सकता था। इस वजह से मैं उसके पास गया, मैंने उससे पैसे दिए, उसने पैसे ले भी लिए। उसने मुझसे नहीं बोला कि आपका उस एरिया में, हमारे थाने में आपका एड्रेस नहीं है। मैंने पैसे दे दिए, उसने ले लिए। तो उसके बाद सब कुछ सही रहा। मेरे साथ 1-2 फ्रेंड भी था मेरा, उसने भी अप्लाई किया था, लेकिन उसके साथ ऐसा कोई लफड़ा नहीं था। उसका 15 मार्च को पासपोर्ट आ गया उसके पास। मेरे पास मेरा पासपोर्ट नहीं आया और कोई चेंज भी नहीं हुआ। मेरे पास स्टिल पासपोर्ट पे 15 मार्च तक यही दिखा रहा था दैट पुलिस वेरिफिकेशन हैज़ बीन इनिशिएटेड। तो एट दैट मोमेंट यू कांट डू एनीथिंग। मतलब ये तो भाई सरकारी काम है, जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। तो 18 मार्च को मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया दैट पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर योर एप्लीकेशन इज़ नॉट क्लियर। तो भाई मैं तो नहीं समझ पाया कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैंने तो पैसे भी दिए थे। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा ऑनलाइन सर्च किया कि ऐसा किन केसेस में होता है, क्या होता है। तो मेरे को ये पता चला कि जब तुमने जिस बंदे से वेरीफाई करवाया है, अगर उसने एडवर्स रिपोर्ट भेजी है, कुछ गलत रिपोर्ट भेजी है तुम्हारे खिलाफ, तब ऐसा होता है मोस्टली केसेस में कि पुलिस वाले ने आपके खिलाफ ये भेजा कि इस बंदे का एड्रेस सही नहीं है या डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो वो आरपीओ जाती है और आरपीओ से आपके पास ये आता है पीवीआर रिपोर्ट इज़ नॉट क्लियर लिखा जाता है। तो वो मेरे साथ हुआ। तो मैंने उस पुलिस वाले को कॉल लगाया जो हवलदार था वहाँ पे थाने में, कि सर ये आपको मैंने पैसे भी दिए थे और आपने तो वेरीफाई भी किया था, उसके बाद ये कैसे गलत हो गया। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर मैंने तो आप सही यहाँ से वेरीफाई करके भेजा है, एसपी सिटी ऑफिस से मे भी हो सकता है उन्होंने चेंज किया हो, उसकी मेरी गारंटी नहीं है। तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हाँ मेरा एसपी सिटी जो एक्चुअली 2 प्रोसेस होते हैं। आपका फाइल पहले थाने में वेरीफाई होता है, आपका एड्रेस रेजिडेंस सॉरी, फिर उसके बाद वो एसपी सिटी ऑफिस जाता है। एसपी सिटी ऑफिस उसे वेरीफाई करता है कि हाँ भाई ये वेरिफिकेशन सही है। उसके बाद फिर वो आरपीओ जाता है, फिर वहाँ से पासपोर्ट बन के आता है। तो मेरा एसपी सिटी ऑफिस से उन लोगों ने डिनाई कर दिया, मेरे पास पीवीआर आया। तो उस वक्त थोड़ी बहुत रिसर्च करने का मेरे को पता चला कि अब मेरे को जो है आरपीओ जाना पड़ेगा। मेरा आरपीओ आता है गाजियाबाद में। तो मैंने उस वक्त सोचा कि भाई मैं अपॉइंटमेंट बुक कराता, क्योंकि मैंने सर्च किया था कि अब बिना अपॉइंटमेंट के आप आरपीओ में नहीं जा सकते, लाइक इट्स काइंड ऑफ इलीगल, मतलब वो घुसने भी नहीं देते तुम्हें। तो उस वक्त जब 18 मार्च को मेरे पास ये पीवीआर आया, तो उस वक्त मैं अपॉइंटमेंट बुक नहीं करा पा रहा था। तो अगर आपके साथ आज ऐसा हुआ है और आप अपॉइंटमेंट अभी नहीं बुक करा पा रहे हैं अपने आरपीओ की, तो डोंट बी हेजिटेट। ऐसा होता है, वो लोग शो कॉज नोटिस डिस्पैच करते हैं, SCN बोलते हैं उसे, SCN नोटिस। मेरा डिस्पैच हुआ था 22 मार्च को, 18 मार्च को मेरे पास पीवीआर आया, 22 मार्च को मेरा SCN डिस्पैच हुआ। उसके बाद जब शो कॉज नोटिस जनरेट हो जाता है, उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ किसी भी इंक्वायरी की। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने 22 मार्च को जैसे ही डिस्पैच हुआ, तो मैंने वेट नहीं किया भाई SCN नोटिस आने का। आप लोग कर सकते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा जल्दी नहीं होती, मुझे जल्दी थी, मुझे पर्सनल रीजंस की वजह से। तो मैंने 22 मार्च को ही अपॉइंटमेंट बुक करी,
नेक्स्ट मंथ 7th ऑफ अप्रैल की। तो 7th ऑफ अप्रैल की मेरी अपॉइंटमेंट थी। उससे पहले मे बी अराउंड 2nd ऑफ अप्रैल, 2 अप्रैल को मेरे पास शो कॉज नोटिस आ गया था। मतलब बाई पोस्ट उन्होंने भेजा था, वो आ गया था, अभी मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये था वो शो कॉज नोटिस, मतलब काइंड ऑफ दिस। इसमें उन्होंने लिख के भेजा था सारी चीज़ें कि किस वजह से आपका जो एप्लीकेशन है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो मुझे तो रीज़न पहले से पता था, आपको अगर नहीं मालूम हो तो आप वेट कर सकते हैं कि शो कॉज नोटिस में क्या लिखा आएगा। तो इसमें ये लिखा आया कि आपका थाना जो था, आपका जो एड्रेस है वो उस थाने में नहीं आता जहाँ आपने वेरिफिकेशन कराया। इसके लिए मतलब मुझे लगा था कि शायद अगर ये कहीं निवास प्रमाण पत्र मांग लें, तो मैंने यूपी डोमिसाइल भी बनवाया था अपने। यूपी में, उत्तर प्रदेश से हूँ तो यहाँ पर डोमिसाइल चलता, तो मैंने वो भी बनवा के एडवांस में रख रखा था। इस बीच में जब मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया, उसके बाद मैंने, जब मेरे पास शो कॉज नोटिस आ गया 2 तारीख को, 5 दिन का डिफरेंस था मेरी अपॉइंटमेंट में और इस नोटिस में, तो मैंने सोचा शायद यहीं से बैठे बैठे काम हो जाए। मैंने ट्वीट्स किए कि सर जो शो कॉज नोटिस है, मतलब उन्हें क्लैरिफिकेशन देना होता है। वो ये बोलते हैं कि इसमें नोटिस में लिखा हुआ है कि आप 30 डेज़ के अंदर हमें ये बता दीजिए कि आपने ये ऐसा क्यों किया, आपने गलत थाना क्यों डाला। तो मैंने उन्हें बाई पोस्ट रिटन लेटर लिख के भेजा, मैंने उन्हें मेल किया और वेट किया मैंने 5 दिन। उनके पास लेटर पहुंच गया था, 2 दिन पहले ही पहुंच गया था 7 तारीख से, बट दे डिडंट रिप्लाई, उन्होंने कुछ रिप्लाई किया ही नहीं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं गाज़ियाबाद गया सीधे। तो मैं 7 तारीख को गाज़ियाबाद पहुंचा। तो गाज़ियाबाद पहुंचने के बाद मैंने जो सबसे पहले काम किया, मैंने वो अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर था मेरा, उसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाया था। वहाँ पे एक काउंटर था, उस पर मैं गया, मैंने जाकर उन्हें दिखाया सर मेरी आज की अपॉइंटमेंट है। तो उन्होंने उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर मतलब एक नंबर लिखा था, काउंटर नंबर, और मुझसे बोला आप उस काउंटर नंबर पे चले जाओ। मैं उस पर गया, दूसरे काउंटर पे गया, तो उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मतलब एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा उन्होंने मुझसे। उन्होंने मुझसे बस ये चीज़ बोली कि आप एक काम कीजिए। उन्होंने एक A4 शीट दी मेरे को और बोला कि आप इस पर लिख कर दे दीजिए कि आपका थाना क्यों गलत, मतलब आपने थाना गलत क्यों डाला था। तो मैंने लिया, मैंने पेन और पेपर देख के लिख दिया। मतलब मैंने रीज़न उसमें ये लिखा था कि सर मैंने जिस साइबर कैफ़े में भरवाया था तो उसने वो गलत थाना डाल दिया, दैट्स नॉट माई फॉल्ट। आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपका रीज़न हो, जिस भी वजह से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें मतलब ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि आप हाँ जेन्युइनली सच बोल रहे हैं, आप कोई झूठ नहीं बोल रहे या कुछ छुपाना नहीं चाह रहे हो अपना एड्रेस, ऐसा कुछ। तो जैसे ही मैंने उसे अपना लेटर लिख के दिया, विद इन अ मिनट उसने थाना मेरा चेंज कर दिया। मेरा थाना जो था, मतलब जहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन होना था, उसने ताजगंज थाने से वो सदर थाना कर दिया, वहाँ बैठे बैठे, और बोल दिया तुम जाओ। तो मुझे तो लगा भाई घंटों तक प्रोसेस चलना चाहिए, जब मैं इतनी दूर से आगरा से आया हूँ तो यार कुछ तो थोड़ा बहुत करो। तो कुछ नहीं किया, मुश्किल से मुश्किल मेरे उस ऑफिस में मैंने बताया होंगे 10 मिनट के अंदर मेरा काम हो गया। मैंने वापस की ट्रेन पकड़ी, मैं आगरा आया। मैं रास्ते में था तब, मतलब ये समझ लो थाना चेंज कराए हुए मेरे को 2 घंटे भी नहीं हुए थे, रास्ते में मेरे पास कॉल आ गया मेरे थाने से कि सर आपका वेरिफिकेशन आया। तो मैंने अगले दिन वेरिफिकेशन कराया। मैंने 7 तारीख को अपॉइंटमेंट थी, 8 तारीख को वेरिफिकेशन कराया, जाके सब कुछ सही हुआ, इट ऑल वेंट गुड। तो उसके बाद मैंने वेट किया, फिर 8 तारीख के बाद 10 दिन बीत गए, 18 तारीख हो गई। तब मुझे फिर लगा कि यार मतलब एक बार जिस बंदे के साथ ऐसा हो जाता है ना भाई, PVR रिपोर्ट आ जाती है, अगर रॉन्ग होती है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, तो फिर अंदर से लगता है कि भाई अब तो कुछ ना कुछ गलत ही होगा। तो मेरे को उस पर भरोसा नहीं था कि मेरा अभी पासवर्ड बन जाएगा। तो उसके बाद फिर 18 तारीख तक जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने फिर एक दोबारा थाने में कॉल किया कि सर अब 18 तारीख हो गई, आपने मेरी रिपोर्ट भेजी भी आगे कि नहीं भेजी। तो उन्होंने बोला सर यहाँ से रिपोर्ट जा चुकी है, आप कहीं और पता कीजिए, मतलब वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते। तो फिर मैंने ट्वीट किया RPO गाजियाबाद को। आप भी कर सकते हो ट्वीट, सबके ट्विटर हैंडल होते हैं और वो सब रिप्लाई करते हैं, बट आप सही फॉर्मेट में मैसेज ट्वीट करना उन्हें। मतलब ये देख लेना कि जिन बंदों को उन्होंने रिप्लाई किया, ट्वीट्स कोई भी पेज खोलना आप, RPO गाजियाबाद, RPO दिल्ली, जाके उनके ट्वीट्स एंड रिप्लाईज देखना, उन्होंने जिन जिन लोगों को रिप्लाई किए हैं तो उन्होंने किस फॉर्मेट में अपना क्वेश्चन लिखा था, आप उस तरीके से लिखना, उसमें अपना फाइल नंबर डाल के और 2-3 लोगों को, पासपोर्ट सेवा केंद्र और RPO को सबको टैग करके करना, तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो मेरे को ट्वीट में ये रिप्लाई मिला कि आपकी SP सिटी ऑफिस पे फाइल अगेन रुकी हुई है, वहां से जब हमारे पास आ जाएगी तो हम पासपोर्ट बना के भेज देंगे। तो 21 ऑफ मार्च को मेरे पास ये नोटिफिकेशन आया दैट फाइनली आपकी जो रिपोर्ट है वो SP सिटी ऑफिस से गाजियाबाद, RPO गाजियाबाद में जमा हो चुकी है और आपका पासपोर्ट जो है वो प्रिंटिंग क्यू में है। मतलब एक बार आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग क्यू में चला गया ना भाई, उसके बाद कोई नहीं रोक रहा, फिर तो वो घर ही आएगा बन के। तो वो चला गया प्रिंटिंग क्यू में, मुझे बहुत खुशी हुई भाई। 22 तारीख को वो प्रिंट हो गया और 26 को वो डिस्पैच भी हो गया। 4 दिन लगे प्रिंट होने के बाद, 4 दिन लगे डिस्पैच होने में, और 28 ऑफ मार्च को मेरा पासपोर्ट मेरे को मिल गया। तो बहुत लंबा प्रोसेस था भाई, गलती हुई मुझसे, ये मेरा पासपोर्ट है।
अब आ चुका है, देख लो अब आ चुका है। इसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, वैसे 1 महीना हो गया ऐसा आए हुए, इतने टाइम से मैंने वीडियो सेशन नहीं थे, आई वाज बिजी इन माई स्टडीज। तो ये सीन था, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। आप इससे बचने के लिए बहुत सी चीज़ें आप इसे अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं कि एक तो अपनी एप्लीकेशन, मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख के और बिल्कुल आंखें खोल के एप्लीकेशन भरें, मेरी तरह ना करें जैसे मैंने गलती करी। और दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आपसे ऐसी गलती हो जाती है, आपने थाना गलत डाल दिया या कुछ भी, तो आप उस चीज़ को क्लियरली बोलें। जैसे मैंने ये गलती करी कि मैंने थाने में जाके पहले पैसे दे दिए और मैंने अपना क्लियर करा लिया, भाई रिपोर्ट यहाँ से शॉर्ट टाइम टेम्परेरी क्लियर करा लिया थोड़े टाइम के लिए, तब मुझे लगा कि भाई अब तो सही हो जाएगा। बट ऐसा नहीं था। अगर मैं उसे जाके जो मेरा गलत थाने वाला था, अगर मैं उसे जाके बोलता सर मुझसे ऐसे ऐसे गलती हुई है, तो वो वहां से भी जो मेरे एरिया का जो थाना है उसमें वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकता था, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। बट उस टाइम मेरा दिमाग काम ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है। तो इस वजह से मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर आपके साथ एक गलती होती है, आपका थाना गलत हो जाता है, तो आप जाके जिस भी गलत थाने में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आया, वहां पे जाके आप क्लियरली बोलेंगे सर मेरा थाना गलत हो गया, कुछ हो सकता है क्या। अगर कुछ हो सकता है तो वो लोग खुद एप्लीकेशन प्रोसेस कर देंगे, आगे दूसरे थाने भेज देंगे। कुछ नहीं हो सकता तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको आरपीओ जाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट की अर्जेंट, तो आप कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं, शो कॉज नोटिस आए, फिर उसके बाद आप रिप्लाई करें, फिर उनके रिप्लाई का वेट करें महीनों, क्योंकि बहुत टाइम लगता है भाई। तो अगर आपको अर्जेंट जरूरत है तो मैं यही सजेशन दूंगा, अगर आपकी पीवीआर रिपोर्ट नॉट क्लियर है तो आप डेली चेक करें। मैंने दिन में 3-3 बार चेक किया था कि मैं इंक्वायरी अपॉइंटमेंट ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे ही इंक्वायरी अपॉइंटमेंट मिले तुरंत बुक कीजिए और सीधे आरपीओ गाजियाबाद जाइए। शो कॉज नोटिस डिस्पैच होने से पहले, होने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा भी नहीं हो कि अगर आपके एरिया के पास ही आरपीओ गाजियाबाद है, आरपीओ है आपके एरिया के पास ही, और आप अगले ही दिन पहुंच गए, शो कॉज नोटिस डिस्पैच होगा, उसके बाद आपको जाना अलाउ करते हैं वो लोग। तो शो कॉज नोटिस डिस्पैच होने का वेट करें, इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद वहां पर जाएं। और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल श्योर रहें, अगर ऐसी गलती हुई भी है तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब से ये NARCC मतलब इंडिया में हुआ है, तो सबसे पासपोर्ट बनवाने में एकदम बहुत ज़्यादा बूम आ गया, बहुत लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं, तो इस वजह से अपॉइंटमेंट्स में सब हर चीज़ में टाइम लगता है। थिंग्स टेक टाइम टू हैपन, बट कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। बाकी अगर आपको और कोई डाउट हो या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वरना आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर सकते हैं, वो भी मैं अपना लिंक डाल दूंगा। सो या दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच टू वॉच। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट ट्राई, आई नेवर मेक एनी वीडियो ऑन यूट्यूब, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अपलोडिंग अ वीडियो, सो प्लीज सपोर्ट।